फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिसर्स गेटवे। और आज हम करेंगे पानीपत की पहली लड़ाई को कवर। और ये हमारी बैटल की सीरीज़ में तीसरी वीडियो है, जिसमें हम पानीपत में जो पहली लड़ाई है वो क्यों हुई, यानी कि उसका रीज़न, उसके बाद जो मेन पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या बन सकते हैं, और इसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी युद्ध का हो या फिर कोई भी ऐसी घटना घटी हो जिसका अगर हमने पूरा एंड नहीं देखा, रिजल्ट नहीं देखा, तो हमें एक तो वो जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ नहीं आएगा। कारण तक आप जान सकते हो कि हाँ कारण क्या हुआ है, लेकिन एंड रिजल्ट से क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं वो सभी पता चलती हैं। तो सेम पानीपत की जो पहली लड़ाई है उसमें रिजल्ट क्या निकला, क्या ऐसा हुआ था कि जो पूरे भारत का इतिहास है उसको चेंज कर दिया गया, एक नए राजा, एक नई साम्राज्य की स्थापना हुई है, और क्या क्या टेक्निक्स पहली बार पूरे भारत के इतिहास में यूज हुई हैं, वो सभी हम आज देखेंगे। और यहाँ से हमारी वीडियो स्टार्ट होगी पानीपत की पहली लड़ाई, सॉरी, यहाँ से हमारी जो वीडियो है वो स्टार्ट होगी पानीपत की पहली लड़ाई। अब उससे पहले आपके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारा जो ऑफिसर्स गेटवे है ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इसमें हम सभी जितने भी बिहार से रिलेटेड आपके एईडीओ के एग्ज़ाम हैं उसको कवर कर रहे हैं। इसके अलावा बिहार दरोगा वो जनवरी में होगा, उसको भी कवर कर रहे हैं। इवन अगर आप एसएससी के भी स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीके जीएस अच्छा हो सके और आप अपने एग्ज़ाम तक इतने अच्छे से प्रिपेयर हो सके ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए उस टाइम तक, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं कि अगर उनको कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत होती है, कोई ऐसा टॉपिक है, मान के चलो कि मैंने इससे पहले आपका बक्सर का युद्ध करवाया था, हो सकता है कि आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही हो या फिर आपका जो फ्रेंड है उसको वो चीज़ नहीं आती हो या फिर याद करने में दिक्कत हो, तो अगर आपने शेयर किया तो उससे उस बच्चे को भी बेनिफिट मिलता है। तो आप शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में हमें बता भी सकते हैं कि क्या चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। क्या लगता है आपको कि पानीपत की जो लड़ाई है, अगर तोपों का यूज़ नहीं होता, नई टेक्निक्स का यूज़ नहीं होता, तो क्या होता आज हमारे पूरे भारत का इतिहास? तो वो सभी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिलहाल आज हम करेंगे हमारे टॉपिक की शुरुआत पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 में हुई है। 21 अप्रैल 1526 में ये लड़ाई होती है। किन दो शासकों के बीच होती है? बाबर, जो कि ऑलरेडी काबुल का शासक था, वहां पे शासन कर रहा था, और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इब्राहिम लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अब इन दोनों के बीच में सत्ता के लिए लड़ाई होती है। जैसा कि आपने देखा है, हर दो पार्टी में सबसे मेन जो कारण होता है सत्ता के लिए लड़ाई, यानी कि गद्दी के लिए लड़ाई, इसका एक मेन कारण था। लेकिन इब्राहिम लोधी के केस में और भी चीजें कारण बनी हैं, तो वो देख लेते हैं कि क्या क्या कारण बनी है। राजनीतिक अस्थिरता थी, यानी कि जो इब्राहिम लोधी की पूरी राजनीति थी उसमें अस्थिरता थी, यानी कि उसके खुद के जो मंत्री थे, मंत्रिमंडल थे, उसके खिलाफ थे। अफगान जो सरदार थे वो इब्राहिम लोधी के खिलाफ थे। अब क्यों खिलाफ थे? क्योंकि इब्राहिम लोधी वो इतना क्रूर शासक था, उसका जो बिहेवियर था वो अपने प्रजा के प्रति तो था ही इतना बेकार और घटिया, लेकिन वो अपने जो अधिकारी हैं, जो मंत्रिमंडल है, जो सेना है, इवन जो उसके फैमिली मेंबर हैं, उनके साथ भी वो इतना अत्याचार करता था, इतना क्रूर था, अपनी मनमानी करता था, किसी की नहीं सुनता था। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो अफगान सरदार थे, जो उनके पूरा जो इब्राहिम लोदी का जो पूरा मंत्रिमंडल था वो उसके खिलाफ हो गया था। तो इसके लिए राजनीतिक अस्थिरता हुई। अफगान जो सरदार थे उनकी नाराज़गी थी, क्योंकि उनके साथ इब्राहिम लोदी का जो बिहेवियर था वो अच्छा नहीं था, अत्याचार करता था वो उनके ऊपर। तीसरा है भारत की समृद्ध भूमि है उस पर बाबर की नज़र थी, यानी कि वो चाहता था कि भारत इतना भरा पूरा है, इतनी सोना चांदी है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे मतलब फ्यूचर है उसका, उसके पूरे साम्राज्य का, कि वो एक अपनी नींव रख सकता है अपने पूरे वंश की। वो चाहता था कि मैं भारत पे राज करूँ, मैं दिल्ली की जो गद्दी है उस पर राज करूँ और इब्राहिम लोदी को वहाँ से हटा दूँ। तो इसके लिए वो छोटे छोटे आक्रमण ऑलरेडी पहले भी करता आ रहा था, ट्राई करता आ रहा था कि उसको गद्दी पर बैठना है। लेकिन जो इब्राहिम लोधी के केस में, जब इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी का बेटा था, इब्राहिम लोधी जब गद्दी पर बैठा 1527 में, सॉरी 1517 में बना था, सॉरी,
तो 1517 में जब वो बना था तो धीरे धीरे उसका बिहेवियर चेंज होता गया अपने ही अधिकारी के प्रति, फिर धीरे धीरे अपने फैमिली के प्रति। जो उसका खुद का चाचा था, निमंत्रण दिया बाबर को, क्योंकि उसके प्रति भी, जो उसके चाचा है उसके प्रति भी उसका जो बिहेवियर था वो अच्छा नहीं था। तो वो लोग चाहते थे या तो वो खुद ही गद्दी पर बैठ जाए उसके चाचा, या तो इस जो इब्राहिम लोधी है उसको गद्दी से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये उस गद्दी पे रहने लायक नहीं है, क्योंकि वो खुद ही अपने ही लोगों के साथ अत्याचार करता था। तो ये चीज़ें थी। अब दौलत खां और अलाउद्दीन लोधी, ये दोनों कौन थे? ये इब्राहिम लोधी के चाचा थे, और इन्होंने ही बाबर को न्योता दिया था, यानी कि इनविटेशन दिया था कि आप भारत में आओ, यहाँ पे लड़ो और इब्राहिम लोधी को इस गद्दी से हटाओ और हमें इस गद्दी पर बिठाओ। उन्होंने ये कभी नहीं बोला था कि आप आओ यहाँ पे इब्राहिम लोधी को मारो और हराओ और यहाँ पे गद्दी पर बैठो। लेकिन बाबर क्या था, वो इतना पागल तो था नहीं, वो काबुल पे ऑलरेडी शासन कर रहा था। तो उसने निमंत्रण तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो आया किसके लिए था? अपने लिए आया था, अपनी शासन को आगे बढ़ाने के लिए आया था। तो ये यहाँ से मेन पॉइंट निकलता है। अब मुख्य घटनाएं क्या हुई थी, मेन पॉइंट्स क्या है युद्ध के, वो देख लेते हैं। 21 अप्रैल 1526 में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पानीपत जो हरियाणा में है वहां पे ये लड़ाई लड़ते हैं। पानीपत में बाबर ने क्या करा, तुर्की रणनीति है, तुगलमा और अरेबा, यानी कि तुर्क नीति इसने यहाँ पे यूज की, जो आज तक पूरे भारत के इतिहास में किसी ने यूज नहीं की थी। इसने तोपों का यूज किया, घुड़सवारी का यूज किया। तो जो इब्राहिम लोधी की 1 लाख की सेना थी, वो सिर्फ 12,000 सैनिकों के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए, और इब्राहिम लोधी की ऑन द स्पॉट जो युद्ध स्थल है वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है, बाबर उसको मार देता है। और ये हुआ क्यों था? क्योंकि बाबर ने तोपों का यूज किया, नई टेक्निक का यूज किया। पूरे इतिहास में जब किसी ने तोप का नाम, की तोप क्या बला है, उसका नाम ही नहीं सुना था, तो जो इब्राहिम लोधी की 1 लाख की सेना थी, उन्होंने वो भी शॉक्ड हो गए कि ये आखिर क्या बला है, ये क्या मतलब गोले निकाल रहे हैं और इतना ज़्यादा तबाही कर रहे हैं, एक साथ वो हज़ारों सैनिकों को मार रहे हैं हमारे। और उसके जो हाथी थे, सॉरी, जो उसके हाथी थे, इब्राहिम लोधी के 1,000 हाथियों के साथ वो मैदान में आया था, वो भी इधर उधर भागने लग गए, क्योंकि जो तोप की आवाज़ है उससे वो भी डर गए थे। तो ये सभी चीज़ें वहाँ पे हुई, और 12,000 सैनिकों के साथ वो इस प्रकार बाबर जीता था पानीपत की पहली लड़ाई, और 1 लाख और 1,000 सैनिकों को उसने हरा दिया था। अब यहाँ पे लिखा भी है कि 12,000 सैनिक थे बाबर के, और 1 लाख सैनिक थे इब्राहिम लोधी के, और 1 लाख सैनिक थे और 1,000 उसके हाथी थे। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद देखो, ये वीडियो मैंने ऐड ऑन किया था, मैंने एनिमेशन बनाया था, और आई थिंक ये चलेगा नहीं क्योंकि मैंने ट्राई किया था। और इसमें सिर्फ वही है कि पानीपत में जो लड़ाई हुई थी उसका एनिमेशन बनाया था कि कैसे लड़ाई हुई थी, ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट हो। बट यहाँ पे वो चला ही नहीं, तो सॉरी उसके लिए। अब देख लेते हैं, मैंने बहुत ट्राई किया था बट वो चला ही नहीं। अब मुझे लगा शायद अभी चल जाए, लेकिन अभी भी नहीं चला, बेइज्जती कर दी। अब परिणाम क्या निकला? बाबर की विजय हो गई, इब्राहिम लोधी मारा गया, दिल्ली सल्तनत का पूरा अंत हो गया। अब यहाँ पे देख लो परिणाम क्या निकला, यानी कि रिजल्ट क्या निकला, क्या चीजें चेंज हो गई। सबसे पहला है बाबर की विजय हो गई, यानी कि बाबर जीत गया, इब्राहिम लोधी हार गया, इब्राहिम लोधी की युद्ध स्थल पे मौत हो गई, यानी कि उसको मार दिया गया। ये चीजें हैं पहली। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई, और मुगल साम्राज्य की नींव यहीं से पड़ी, यानी कि बाबर कौन है? मुगल साम्राज्य का संस्थापक है। कब किया था इसने? 1526 में। कब तक? 1857 तक मुगल साम्राज्य हमारे भारत पे रहा था। उसके बाद अंग्रेज आ गए और उन्होंने मुगलों का सफाया करना स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारी आगे की जो टॉपिक होंगे उसमें आप देखोगे कि कैसे 1857 में जो अंग्रेज है उन्होंने मुगलों का खात्मा किया, जैसे इन्होंने दिल्ली सल्तनत का खात्मा कराया। अब यहाँ पे है नई सैन्य तकनीक का आरंभ हुआ है, यानी कि नए टेक्निक्स का आरंभ हुआ है। आज तक किसी ने ये ही नहीं देखा था पूरे इतिहास में, भारत के इतिहास में 1526 से पहले, कि तोप क्या होता है, गन पाउडर क्या किसको कहते हैं, ये मशीन्स क्या होती है। वो सिर्फ जब भी युद्ध करते थे, कोई भी दो पार्टी उस टाइम पे युद्ध करती थी, तो कैसे करती थी? सेना के साथ, घोड़ों के साथ, हाथियों के साथ और तलवारों के साथ, सिर्फ इतना ही करते थे। तोपों का, जो मशीनों का और तोपों का यूज सबसे पहले बाबर ने किया था, क्योंकि ये तुर्क से आया था, तुर्की था, तो इसके लिए ये वहीं से ये टेक्निक्स लेके आया था भारत के बाहर से। दिल्ली पर मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया। सेम नए राजा की, यहाँ पे नए राजा आया दिल्ली में। चेंजेस की अगर मैं आपको बात बताऊं, पानीपत की पहली लड़ाई के बाद जो निर्णायक थी, निर्णायक कैसी थी कि नया राजा आया, नए साम्राज्य की स्थापना ही
सॉरी, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं हमारे भारत के इतिहास में। नया राजा आया, नए साम्राज्य की स्थापना हुई। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।